जोहार एवरीवन, आप सभी साथियों का स्वागत है इस वीडियो में। झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप रामगढ़ एडुकेयर चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है। फ्री नोट टेस्ट सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल पर आपको 2019 से लेकर के 24 तक जितने भी PYQ हैं विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए टेलीग्राम और लाइव क्लासेस के लिए आप रामगढ़ एडुकेयर चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी इंग्लिश में जो 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं उनको। एक ही वीडियो में पूरे 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो कोशिश करेंगे छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको 3 सेक्शन में, जैसे इस वीडियो में हम लोग हिंदी इंग्लिश में जो पूछे गए सवाल हैं उनको कर लेंगे, अगली वीडियो में रीजनिंग, फिर टीचिंग एपिसोड। देखिए पूछा गया सवाल है, हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं हैं। भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में अकारात्मक पुल्लिंग हो जाती हैं। तो हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं हैं। किस भाषा की अधिकांश जो व्यंजनात्मक संख्याएं, किस भाषा की? तो भाषा कौन सी है? संस्कृत साथियों। संस्कृत भाषा की जो हैं अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं जो हैं अकारांत पुल्लिंग हो जाती है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। आगे देखिए, का के की विभक्तियों कारक के अंतर्गत आते हैं। किस कारक में आते हैं? सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज करवाए गए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो ये आपके कारक किस कारक में आते हैं साथियों? संबंध कारक। आगे देखिए, वाच्य क्रिया बहुधा असक्तता के अर्थ में आती है, जैसे वहाँ कैसे बैठा जाएगा और लड़के से नहीं चला जाता। तो किस वाच्य के अंतर्गत आएगा ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, भाव। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम विशेषण के दो भेद हैं। तो सार्वनामिक विशेषण। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण से बनते हैं। सार्वनामिक विशेषण से क्या बनेंगे आपके? किससे बनते हैं? तो ये सर्वनाम से ही तो बनेंगे, सार्वनामिक विशेषण है। तो जो अवयव संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य से किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है, उससे कौन सा अवयव कहते हैं? तो संबंध बना रहा है ना, आगे पीछे आकर के संबंध बना रहा है, तो संबंध सूचक। विसर्ग वर्ण कैसा है? ये कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ्य हो जाएगा ये, कंठ्य वर्ण है। आगे देखिए, शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर या धक्का लगता है, इसको क्या कहते हैं? ये भी बात हमने नोट्स में लिखी है, पढ़ाई है। इसको कहा जाता है स्वराघात। उस व्यंजन, घोष, अघोष सारी चीज़ें करवाई गई हैं। शब्दों के अर्थ में हेर फेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेर फेर होता है उसे कहते हैं। हेर फेर हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? उसका रूपांतरण ही तो कर रहे हैं। देखिए आगे देखिए, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से होता है, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है साथियों? देखिए सवाल 11 का। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। बी हो जाएगा यहाँ। ब्राहा प्रयत्न के अनुसार वर्णों की मुख्य भेद हैं। कितने भेद हैं ब्राहा प्रयत्न के अनुसार? तो 2 भेद हैं। 2 भेद हैं। कौन कौन? ब्राहा प्रयत्न के अनुसार घोष और अघोष। करेक्ट हो जाएगा यहाँ बी। आगे देखिए, क ख च छ ट ठ द थ प फ और स तीनों सवर्ण कहलाते हैं। तीनों स रहते हैं, तो तीनों स को क्या कहते हैं हम लोग? ये तो आपके अघोष में आते हैं। अब पहला दूसरा सभी वर्णों का है, यहाँ पर वर्गों का है, तो आपके क्या होंगे? अघोष, घोष अघोष देख लीजिएगा। चलिए आगे देखें, मूल स्वरों के मेल से बने हुए शब्द को कहते हैं। मूल स्वर से क्या बनते हैं? मूल स्वर से बनते हैं संधि। यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध ध्वनि निकलती है, इसको क्या कहेंगे? शुद्ध ध्वनि निकलता है, इसको क्या कहते हैं साथियों? इसको कहते हैं निर्नुनासिक। आगे देखें, इंग्लिश सेक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप
ऑफ वर्ड्स करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है या फिर जो भी है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है ऑप्शंस के थ्रू। तो मस्ट यूज टू फिट, इसके फीड, मस्ट यूज टू फीड, अवश्य यूज टू फीड, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कौन सा विकल्प आप रिप्लेस कर सकते हैं अंडरलाइन फ्रेज की जगह पे। मतलब होता है मस्ट टू यूज टू फीड, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मस्ट बी यूज टू फीड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। आई द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट, तो रीड है यहाँ पर वर्ब, वर्ब का फॉर्म आपको चुनना है, तो यू कम नेक्स्ट, आई रीड द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये सुटेबल होगा बी वाला, आई शैल हैव रीड द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट, जब तुम आओगे मैं पढ़ चुका रहूँगा, पढ़ चुकूँगा। आगे देखें 17, 18, 19 में क्या करना है, सिनोनिम समानार्थी शब्द चुनना है। अलिविएट, इसका यहाँ पर क्या होगा आपका सिनोनिम, इसका मतलब होता है रिलाइव, सेम यहाँ पर मीनिंग देगा। आगे देखिए कन्फाउंड, कन्फाउंड का यहाँ पर हो जाता है कन्फाउंड का हो जाएगा परप्लेक्स। आगे देखिए साथियों, द टीम हैव प्लेड द मैच, यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग चुनने हैं, हैवंट दे हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 21-22 में हमें एंटीनम देखना है, बाइस्ड, 22 है तो इसका मिलता जुलता नहीं विपरीतार्थक शब्द, वन साइडेड, ये तो है सेम मीनिंग देगा। ऑब्जेक्टिव, अपोजिट मीनिंग देगा इसका। आगे देखिए फिगरेटिव, लिटरल हो जाएगा यहाँ पर। 23-24 में देखिए फ्रेजल वे, वर्ब का यहाँ पर चयन करना है आपको। हाउ मच क्लोथ डज दिस फैक्ट्री इन अ डे, तो फैक्ट्री जो है एक दिन में कितना क्लोथ, कपड़े तैयार करती हैं या बनाती हैं, निकालती हैं, तो निकालती है ना, तो टर्न आउट हो जाएगा। आगे देखिए द बॉय द बॉल, लड़का जो है बॉल के पीछे भागा, तो क्या होगा, रन आफ्टर होगा ना, बॉल के बाद में रन आफ्टर। 25 से 26 में क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। दैट मच कैन नॉट बी अल्टर्ड और रिकॉल्ड, इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा साथियों इनवोकेबल। आगे देखिए अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स, चार्ट्स और मैप्स ड्रॉ करता है, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्टोग्राफर। आगे देखेंगे 27-28 में क्या करना है, यहाँ भी हमें फिल करना है। ही विल कम बैक, वापस आएगा वह 2 दिनों में, तो क्या होगा, इन बैक इन 2 days। आगे देखिए ऐदर चेतन और आचू, आचू इज इन द रॉन्ग। 29-30 में यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम्स बताना है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज का यहाँ पर मतलब क्या होगा, टू डिसीव वन सेल्फ। आगे देखिए बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स,
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इरेगुलरली। तो ये आपके हिंदी इंग्लिश के सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग 30 क्वेश्चन ले लेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।